अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जी आज हमारी जो वीडियो है मतलब एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है 5.4। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, ठीक है जी। इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये जो एक कांस्टेंट टर्म है, हम पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो फैक्टर्स बनाने का वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेम उसी पैटर्न के फैक्टर्स बनाएंगे। अब हमें पता है 1 और 2 तो ट्रिवियल है, ठीक है। 1 और 2 तो ट्रिवियल है, लेकिन ये देखो, ये जो क्वेश्चन हमारे पास बना है इसका, इसमें वैल्यू ही 2 है। मतलब ये 1 और 2 पे जाके ख़त्म हो जाता है। 2 से फर्दर आगे नहीं जाना, 2 से पहले पहले ही रहना है। तो 1 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1 और 2 ट्रिवियल है, ठीक है। अब जब हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, +1 के साथ करेंगे कैलकुलेटर पे। देखो ये कैलकुलेटर रखो, ठीक है। आप लोगों ने पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए। पॉसिबल फैक्टर्स लिखने के बाद क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, 1 ब्रैकेट क्लोज, क्यूब आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, -2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लो, फिर क्या आएगा, माइनस, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 है और +2 आ गया। डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है तो हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब कि जो +1 है वो एक फैक्टर बना रहा है, फिर हम लोगों ने उसको लिख लेना। तो मैंने यही किया कि मैंने उसको लिख लिया और लास्ट पे लिख दिया, हेंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दिस p ऑफ x का क्या है, ये एक फैक्टर है। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -1 के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्यूब। अच्छा ये क्या है, ये मैंने इस वाले को क्या किया है, इस वाले को बना लिखा है और इसमें हम पावर कोई भी लिख सकते हैं। ये पावर मतलब स्क्वायर से आगे सॉल्व करने से है, मतलब आगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब उसकी पावर अगर बड़ी आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से कर लूँ, -2 फॉर्मूले का, नहीं नहीं ऊपर में आ गया। अब ये टर्म ऊपर ही आगे से फर्दर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे और -2 फॉर्मूले का मतलब जो वो इक्वेशन है, फिर हमने वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर पुट कर रहे हैं और फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट में हम x की वैल्यू -1 है ये लगा देंगे, +2। अच्छा बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो हाँ जी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। इक्वालिटी लगाई तो इसका मतलब आंसर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये भी क्या है, फैक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम लिख लेंगे कि x-1 जो है वो भी एक फैक्टर है और मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया। ये थी हम लोगों के 2 फैक्टर्स बन गए। हम लोगों ने कितने फैक्टर्स बनाने हैं, हम लोगों ने 3 फैक्टर्स बनाने थे। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर +2 के साथ सॉल्व करेंगे। +2 के साथ सॉल्व किया तो 0 आ गया। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने जो पॉसिबल फैक्टर्स बनाए थे, +1 -1 +2 -2 ऐसे ही चल रहे हैं, सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो फिर जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, मतलब कैलकुलेटर पे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सारी वैल्यू लिखेंगे और आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब फिर हम लिख लेंगे। पहले हमने क्या करना है, पहले कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर पे उठा के वैल्यूज निकाल लिखनी है, देखना है कि आया ये फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो बन रहा है तो फिर लिख लो। फिर क्या है, 3 वैल्यूज आ गई, x-1 x+1 x-2 इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x, ठीक है। हम लोगों ने 3 हमारे पास फैक्टर बन गए, फिर हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्दर सॉल्व कर भी दो, जस्ट इमेजिन कि हम -2 के साथ उस पोलिनोमियल को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो अगर -2 लिखो, -2 ब्रैकेट में और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी पावर। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस आएगा, -2 और फिर पावर क्या आ जाएगी, -2 अंदर फॉर्मूले में, और अगर इसका स्क्वायर ले लो तो क्या आएगा, फिर माइनस, ये क्वेश्चन में ही है, फिर हम क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, एक दफ़ा +2 आ जाएगा। इसमें आंसर आ गया जी हमारे पास -12। तो इसका मतलब नेक्स्ट अगर सॉल्व कर भी लोगे तो क्या होगा, ये फैक्टर नहीं बन रहा, तो क्वेश्चन किधर था उधर ही स्टॉप कर देंगे, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पॉसिबल फैक्टर्स बने ना वो कुछ ज़्यादा बने, ठीक है।
तो क्या करेंगे, हम लोगों ने ये जो पॉसिबल फैक्टर्स बनाया ना, आप इसको डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करने पे नंबर क्या आना चाहिए, कोई सा भी एक ही आना चाहिए। अगर 40 को डिवाइड कर रहे हो 1 पे, 1 और 40 क्या है, ट्रिवियल है, ये तो हम लोग को पता है, +-1 और +-40, ये तो मतलब ये आप लोग बड़ी क्लासेस में जाके, मतलब एमएससी में जब जाओगे ना, तो तब जाके पढ़ोगे कि जो जो होती है ना वैल्यूज़, जो मतलब दो जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक 40 होता है। मतलब एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। फिर अगर हम इस 40 को डिवाइड कर दें 2 पे, मतलब ये जो जितने भी मैंने पॉसिबल फैक्टर्स लिखे हैं ना, इनको सॉल्व करके देखो, जो नंबर है ना ओवर की फॉर्म में नहीं आएगा। अगर नंबर ओवर की फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली उसको डिवाइड कर रहा है, प्रॉपर उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका फैक्टर है। सारे क्वेश्चंस अगर मतलब बाकी सारी वैल्यू 1 से लेके, अच्छा ये वाहिद क्वेश्चन था जिसमें मैंने 1 से लेके ना 40 तक डिवाइड करके देखा है कि मतलब उससे पहले कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो एक और फैक्टर बन रहा हो और मुझे, मैं मतलब स्किप कर गई हूँ, तो मुझे और कोई नहीं मिला। ठीक है, अगर आपने भी अपने लिए मतलब अपनी तसल्ली के लिए कह लें कि अगर सॉल्व करने की कोशिश करनी भी है तो आप करो, डायरेक्ट उसको देखो कि अगर ओवर की फॉर्म में आते जाएंगे तो वो फैक्टर नहीं है। अगर कोई वैल्यू आ जाती है ऐसे डायरेक्ट, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है अगर वो नंबर उसको, तो मतलब सिंगल टर्म आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वो उसका पॉसिबल फैक्टर है। ये हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस पर वर्क करने लगे हैं। कैलकुलेटर पे +1 के साथ किया, आंसर 0 नहीं आया। -1 के साथ किया, आंसर 0 नहीं आया। फिर हमने क्या किया, +2 के साथ किया, +2 के साथ किया कैलकुलेटर पे, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब जो इसका पहला फैक्टर बनेगा वो हम लिख लेंगे। पहले क्या करना है, कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करना है और फिर क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है। जब +2 के साथ 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर बन गया। नेक्स्ट क्या है, अगर x की जगह फिर हमने क्या किया, -2 के साथ किया, काम नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, +4 के साथ काम करेंगे। +4 के साथ अगर कैलकुलेटर पे किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। जब आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये एक फैक्टर है उसका, पोलिनोमियल का। अगर आपने नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें इसका। नेक्स्ट क्या हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म होगी इसमें हम लोगों ने +4 के साथ किया, फिर हम -4 के साथ करेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर हम +5 के साथ करेंगे तो भी हमारा 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम माइनस के साथ करें, -5 के साथ, जब हम इसको -5 के साथ करेंगे तो ये देख लें, ये हमने -5 के साथ किया। कैलकुलेटर पे -5 के साथ करके देखो ना, ये देखें। अगर हम क्या करें, मतलब पहले कैलकुलेटर पे करना है, -5 के साथ 0 आ जाएगा तो फिर हमने इधर लिख लेना है और हमने कहना है -5 का मतलब है x प्लस, अगर हम इसका फैक्टर बनाए तो x+5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमने क्या किया, पहला क्या था x-2, फिर क्या था x-4, तीसरा क्या था x+5 इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स जो हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें हमारे पास, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अगर देखिए यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल कोई नहीं है, मतलब एक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 10 इसका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। लीडिंग कोफिशिएंट के साथ क्या है, 1 है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब इसको इस तरीके से, मतलब इसके सिर्फ कांस्टेंट टर्म के ही पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। फिर हम क्या करेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स 1 और 10 तो ट्रिवियल था, 2 इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है और एक और नंबर कौन सा है, वो है 5 जो इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है। तो फिर प्लस माइनस लिख के ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर पे करके देखना, ये मतलब ये मेरी वीडियो देखने के बाद ना आपने कैलकुलेटर पे करने हैं और देखना है कि अगर तो प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है, ओवर की फॉर्म में नहीं आ रहा या फिर पॉइंट्स की फॉर्म में। अच्छा ये मेरा जो कैलकुलेटर है इसमें आंसर्स ना ओवर की फॉर्म, इसकी अच्छी बात ये है कि इसके आंसर्स जो हैं ओवर की फॉर्म में आते हैं। लेकिन यह कि अगर आप दूसरा कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, उसमें आपके पॉइंट्स में आंसर आएंगे। तो अगर तो उस कैलकुलेटर पे बता रही हूँ कि अगर आप पॉइंट्स वाला आ गया ना, तो इसका मतलब वो उसको प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करा, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोगों ने देखना है जी, +1 के साथ किया, पोलिनोमियल को लेट p ऑफ x रखा। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, +1 के साथ कैलकुलेटर पे किया तो आंसर 0 नहीं आया। फिर -1 के साथ कैलकुलेटर पे किया तो आंसर 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला एक लिख देंगे। ये वाला एक लिखने के बाद हमारे पास जो एक फैक्टर हमें पता चल गया वो है जी x+1। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने +2 के साथ करना है। जब कैलकुलेटर पे +2 के साथ करोगी तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा, जब +2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट इस तरीके से लग जाएगी।
अच्छा, फैक्टर्स हमें पता है कितने बनाने होते हैं, 3। फैक्टर भी क्या होंगे, 3। जब आप ये 3 फैक्टर बना दोगे तो फर्दर जितने भी चीज़ों को, मतलब जितने भी ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं इनका काम करके देख लो, मतलब वर्क कर लो अगर इस पे भी, मतलब कैलकुलेटर पे करके देख लो, तो बाकी आगे अगला कोई भी नंबर जो है वो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, वो उसका फैक्टर नहीं बना था। नेक्स्ट जो है, फिर उसने एक और 5 लिया, ठीक है, वैल्यू, और उसको पुट किया, तो पुट करने के बाद जो आंसर है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब जो फैक्टराइज्ड फॉर्म थी, मतलब जो 3 फैक्टर्स बने वो था एक x+1, x-2 और x-5। ये क्वेश्चंस अगर इस तरीके से करेंगे ना तो फिर ही आपको समझ आएगी। मैंने बहुत, मतलब मैंने वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए हैं, तो मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जो नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसका भी जो लीडिंग कोफिशिएंट है। अच्छा, मैंने ना मुझे इस चीज़ का पता था कि पॉसिबल फैक्टर्स इस तरीके से बनते हैं। ये मैंने, मतलब जो मुझे सबसे, जो मेरे पास सबसे आसान तरीका था ना पॉसिबल फैक्टर्स बनाने का, वो ये था। तो जी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर क्यूब लो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x+8। अब ये 8 क्या है, कांस्टेंट है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं। ये जो नंबर्स हैं ये इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी एक उठाएंगे, पोलिनोमियल लिख दिया, पी ऑफ एक्स के इक्वल रख लेंगे। व्हेन एक्स, जब एक्स हमारे पास 1 होगा तो क्या करेंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अगर आंसर कैलकुलेटर पे 0 आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये एक फैक्टर बन गया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस के साथ करेंगे, -1 के साथ, तो आंसर 0 नहीं आएगा तो क्रॉस कर देंगे, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। फिर हम +2 उठाएंगे, +2 उठा के जब कैलकुलेटर पे 2 की, मतलब 2 को पुट करके इस सारे क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक फैक्टर होगा। ये हमारे पास अगर फैक्टर है तो फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो फिर हम -2 के साथ भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, +4 के साथ भी करके देखेंगे, मतलब कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम -4 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो -4 के जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स थे, जो हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने थे, वो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। फर्दर अगर आप काम कर भी लो, मतलब ये कि अगर आप +8 और -8 रख भी लो तो आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो, उसमें 5, 6, 7, 8 पूरी कोशिश होगी कि उसमें जो है, मतलब उस पूरी वीडियो में कि उसको क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व कर लूँ। नेक्स्ट मतलब 5.4 की 2 ही एक्सरसाइज, मतलब 2 ही वीडियोस रहें, तो उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज हो गई और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाऊंगी, सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।